क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जितने भी शाहरुख के फैंस हैं भाई सब के सब रेडी हो जाओ, क्योंकि एक बार फिर धमाका होने जा रहा है। यस, मैं बात कर रहा हूं डंकी के ट्रेलर की। भाई डंकी के ट्रेलर को लेकर काफी सारी अपडेट्स आ चुकी हैं कि रन टाइम क्या होने वाला है, ट्रेलर की रिलीज डेट क्या होने वाली है एंड ट्रेलर कैसा होने वाला है मेरा भाई, सब बताता हूं। लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, जल्दी से करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डंकी का ट्रेलर कैसा है। देखो गाइस, सीन ये है ना कि जब ट्रेलर का सेंसर होता है तो वो तो लोग देखते ही है ना, ऑफ कोर्स। तो उन्हीं के कुछ मेंबर्स के अकॉर्डिंग, जो सेंसर मेंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग भाई बहुत इमोशनल ट्रेलर है। और मैं कहता हूं यही चाहिए था। आजकल के ट्रेलर जहां पर हमें कॉमेडी काफी देखने को मिलती है, जहां पर हमें एक्शन, थ्रिल, सस्पेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, वहीं पर इमोशन की कमी रह जाती है। और अगर इमोशन का भी तड़का दे दिया जाए तो कमाल हो जाता है। न्यूज मिल रही है कि डंकी के अंदर थोड़े बहुत एक्शन सीन है, बिल्कुल माइनर से, लेकिन वो एक्शन सीन भी कोई ये नहीं कि हाईली वीएफएक्स टाइप है, वो एक्शन सीन भी इमोशनल टाइप है। अब वो कैसे इमोशनल टाइप है वो तो जब फिल्म आएगी तो ही पता चलेगा। लेकिन अपडेट्स के अकॉर्डिंग इस ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसे सीन भी हैं, इमोशनल सीन भी हैं। कॉमेडी तो होगी, राजकुमार हिरानी की फिल्म हो और कॉमेडी ना हो ऐसा कहां लिखा है, तो कॉमेडी भी होगी और इमोशन का तड़का बहुत ज्यादा रखा गया है, जिसको देखकर ऑलमोस्ट सब लोग बोलेंगे कि यार इस फिल्म को मस्ट देखना चाहिए। बाकी गाइस इसके बाद जो ट्रेलर का रन टाइम निकल कर आ रहा है ना, वो है 2 मिनट एंड 41 सेकेंड ऑलमोस्ट। ये कुछ छोटा मोटा ट्रेलर नहीं है मेरा भाई, क्योंकि डंकी का ड्रॉप 1 आ चुका है, टीजर आ चुका है, उसके बाद अभी ड्रॉप 2 यानी कि ऑफ कोर्स क्या बोलते हैं उसे, लुटपुट गया आ चुका है, उसके बाद अभी ड्रॉप 3 आना है। इसको मेरे ख्याल में ये लोग नाम ड्रॉप 3 का ही देंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ड्रॉप 3 कमिंग सून और ड्रॉप 3 ट्रेलर ही होने वाला है। अब गाइस इसकी जो रिलीज डेट मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी वो थी 5 दिसंबर और लिटरली 5th ऑफ दिसंबर ही थी। बट कुछ रीजन की वजह से, रीजन कौन सी है मुझे नहीं पता, उन रीजन की वजह से इसको 5th ऑफ दिसंबर की बजाय 7th ऑफ दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। यानी कि 7 दिसंबर का दिन मेकर्स डिसाइड कर रहे हैं, नॉट ऑफिशियल। वैसे तो मेकर्स ने भाई साहब जो क्रिटिक्स है उनको बोल दिया है कि आप 7th ऑफ दिसंबर का दिन अनाउंस कर दे, बट मुझे लगता है ना कि यार कुछ आगे पीछे होगा। उसकी रीजन है, रीजन ये है कि आपको मैंने अपडेट दी थी कि फाइटर का पहला एसेट, फाइटर ऋतिक रोशन की फिल्म, उसका पहला एसेट यानी कि टीजर 5th ऑफ दिसंबर को आएगा। बट उसकी भी कल ऑफिशियल अपडेट आ गई कि फाइटर का पहला एसेट 5th ऑफ दिसंबर को नहीं बल्कि 7th ऑफ दिसंबर को आएगा। यानी कि दो बिगेस्ट फिल्म फाइटर एंड डंकी, इन दोनों का मेन एसेट भी अगर मैं बोलूं, क्योंकि फाइटर का भी पहला एसेट और पहला एसेट इज द लास्ट एसेट, ये जी हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वो भी अपना पहला एसेट रिलीज करेंगे तो तबाही रिलीज करेंगे। तो उनका भी मेन एसेट एंड डंकी का भी मेन एसेट दोनों एक दिन में, यार ये साइंस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। इन दोनों की रिलीज डेट में चेंज जरूर देखने को मिलेगा, या डंकी एक दिन आगे पीछे हो जाएगी या फाइटर एक दिन आगे पीछे हो जाएगी, इसमें कोई सीन नहीं है। और अगर मैं समझू इस बात को तो मुझे लगता है डंकी आगे पीछे होगी, क्योंकि फाइटर का ये जो आया है ना 7th ऑफ दिसंबर, ये ऑलमोस्ट समझिए कि डन है, डन है। हाँ आगे पीछे हो जाए तो वो अलग बात है, बट जो भी है ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि इन्हीं दिनों में। यानी कि जो ऑफिशियल अपडेट है वो ये है कि डंकी का जो ट्रेलर है वो हमें 2nd वीक ऑफ दिसंबर में देखने को मिलेगा। 2nd वीक ऑफ दिसंबर, अब वो 8th ऑफ दिसंबर भी हो सकता है, 9th भी हो सकता है, 10th भी हो सकता है। ये ऑफिशियल अपडेट मेरे पास आई है एक बहुत ही बड़े सोर्स से, लेकिन कुछ ट्रेड्स के अकॉर्डिंग 7 दिसंबर है, तो मुझे लगता है कि 7-8 दिसंबर हो ही जाएगा। और इसके साथ भाई सीन ये चल रहा है कि जो अभी ट्रेलर का काम है ना वो डन है, मतलब ट्रेलर बना पड़ा है। जस्ट ये लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे, उस चीज के बाद ये लोग ट्रेलर रिलीज करेंगे। नाउ आप सब जानते भी हैं
कि कल है सालार का ट्रेलर, उसके बाद है डंकी का ट्रेलर, दोनों मूवीज क्लैश कर रही है। सो देखते हैं इस क्लैश में कौन विन करता है। आजकल आपको पता भी है सालार के मामला थोड़े बहुत गड़बड़ हो गए हैं, क्योंकि ऑडियंस वेट कर रही थी, मैं वेट कर रहा था, सब वेट कर रहे थे कि भाई केजीएफ कनेक्शन होगा, जो कि अब खुद डायरेक्टर प्रशांत नील ने बोल दिया कि नहीं है। अब इसके बाद ट्रेलर को कैसा रेस्पॉन्स मिलता है भाई, बहुत, क्योंकि अब देखो ये फिल्म ना एक अलग सिचुएशन में चल रही है। अब गाइस इस फिल्म की ना सिर्फ दो बातें हैं, या भाई साहब तबाही या फिर भाई साहब बर्बादी, जी दोनों में से एक सीन होगा। अब वो तो कल ट्रेलर आएगा तो ही पता चलेगा, और अगर ट्रेलर को बवाल लेवल का रिस्पांस मिल गया फिर इस फिल्म को कोई नहीं रोक पाएगा। एंड सेम वर्ड्स है डंकी के लिए। देखो डंकी का गाइस क्या है ना, डंकी के ऊपर ना ऑडियंस मतलब एक होता है ना यार, हम बिलीव नहीं करते। देखो पता है क्या, बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जब पठान आने वाली थी ना, हमें डाउट था कि यार पता नहीं फिल्म के रिव्यूज कैसे आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमें शाहरुख की वजह से तो कोई टेंशन नहीं थी, हमें टेंशन थी डायरेक्टर की वजह से, सिद्धार्थ आनंद। तब ऑडियंस इतना नहीं जानती थी बट वो लेवल नहीं था। लेकिन जब पठान आई सब मान गए सिद्धार्थ आनंद को, लेकिन पठान आने तक सबको डाउट था। फिर जब जवान आई, जवान में भी शाहरुख को तो कोई टेंशन नहीं थी, शाहरुख को सबको पता था एक्टिंग बवाल होगी, लेकिन एक साउथ डायरेक्टर बॉलीवुड की मूवी की शूटिंग कर रहा था, तो वो एटली थे तो कैसी होगी, डाउट था कि रिव्यूज पॉजिटिव आ जाए। लेकिन जब बात आती है डंकी की ना, तो मैं सोच ही नहीं पाता कि डंकी की रिव्यूज नेगेटिव आएंगे, मतलब मेरा माइंड ही उस तरफ नहीं जाता। और वो कौन नहीं जाने देता, जिसका नाम है राजकुमार हिरानी। जी मेरा भाई, मतलब राजकुमार हिरानी, अब इतना मैं जरूर बोलूंगा, लेट्स सपोज यही फिल्म होती और इसके डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ना होते, कोई और डायरेक्टर होते ना, तो अब भी भाई साहब डंकी फ्लॉप के टैग्स ट्रेंड कर रहे होते। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये डंकी जो अभी तक लेवल पे है ये राजकुमार हिरानी की वजह से है। शाहरुख को तो छोड़ दो ना, वो तो एक अलग भाई क्रेज है उसका। मैं बात कर रहा हूं भाई साहब फिल्म देखो, कोई बंदा आप नोट करना ट्रेड में से, पब्लिक में से, हेटर्स को छोड़ के बात करो, या कोई भी बंदा ये नहीं बोल रहा कि डंकी के रिव्यूज पॉजिटिव आ जाए। समझ रहे हो ना, किसी का माइंड ही उस तरफ नहीं जा रहा कि भाई डंकी के रिव्यूज फ्लॉप आ जाएंगे। नहीं मेरा भाई, सब कुछ और वैसे भी आपने वो आजकल रिपोर्ट भी सुनी होगी कि जिसने 3 इडियट 100 टाइम्स देखी है वो डंकी 400 टाइम्स देखेगा। सो मुझे भी गाइज इसी चीज का बेसब्री के साथ वेट है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए थैंक यू, होप आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग। इसमें सबसे अच्छा एक्टर कौन है, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, शाहिद कपूर। रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, सलमान खान। रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, आदित्य रॉय कपूर। रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, शाहरुख खान। शाहरुख खान। हम खुद एक्टर है। लेकिन यहाँ से घुमा लो भैया, यू टर्न ले लो। हाँ क्या लगता है? नहीं आया। फोकस करो। ओ मैडम। उनको दिख रहा है। क्या कर रखा है लोगों ने? शिट। व्हाट इज दिस? इंसान